जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद की 280 सीटों पर हुए चुनाव की मतगणना मंगलवार सुबह 9 बजे से शुरू हो गई है। शुरुआती रुझानों में गुपकार गठबंधन और बीजेपी में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। बता दें कि बीजेपी के खिलाफ 7 दलों ने गुपकार गठबंधन बनाकर एक साथ चुनाव लड़ा था। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार वोटिंग हुई, जिसमें मतदाताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ताज़ा समाचार मिलने तक जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव में 280 में से 77 सीटों के रुझान आगे हैं। इनमें से गुपकार गठबंधन 19 सीटों पर आगे है, जबकि बीजेपी 29 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस 6 और अन्य 11 सीटों पर आगे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। करीब 5 दशक बाद ऐसा हो रहा है जब एएमयू के किसी कार्यक्रम में कोई प्रधानमंत्री अपना संबोधन दे रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि मुझे बहुत से लोग बोलते हैं कि एएमयू कैंपस अपने आप में एक शहर की तरह है। अनेक विभाग, दर्जनों हॉस्टल, हजारों टीचर, छात्रों के बीच एक मिनी इंडिया नजर आता है। यहाँ एक तरफ उर्दू पढ़ाई जाती है तो हिंदी भी, अरबी पढ़ाई जाती है तो संस्कृति की शिक्षा भी दी जाती है। एएमयू अपने आप में इतिहास की धरोहर है। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। बागेश्वर के मैदानी क्षेत्रों में सुबह इतना ज़्यादा कोहरा हो रहा है मानो बर्फ पड़ रही है। शीतलहर ने यहाँ लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। वहीं अगले 72 घंटों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। विभाग ने 23 दिसंबर से 26 दिसंबर तक दिल्ली में शीतलहर चलने का अनुमान जताया है। साथ ही घने कोहरे की संभावना भी जताई है। उत्तर भारत के कई हिस्से शीतलहर की चपेट में हैं और कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। भारत में कोरोना वायरस के मामले में आज फिर से बड़ी गिरावट देखने को मिली है। करीब 6 महीने बाद कोरोना वायरस के नए मामलों की संख्या 20,000 से नीचे गई है, जो कोविड-19 से जंग लड़े भारत के लिए अच्छी खबर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान भारत में कोरोना वायरस के 19,556 नए केस दर्ज किए गए। वहीं इस अवधि में 301 लोगों की मौतें हुई है। मौत और नए मामलों में सोमवार की तुलना में आज यानी मंगलवार को बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जो 2 जुलाई के बाद यानी 6 महीने में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। किसान आंदोलन का आज 27वां दिन है और सरकार और किसानों के बीच गतिरोध बरकरार है। इस बीच केंद्र सरकार द्वारा किसान संगठन नेताओं के पास रविवार देर रात भेजे गए वार्ता के प्रस्ताव पर संयुक्त मोर्चा की आज होने वाली बैठक में फैसला होगा। 32 किसान संगठनों के अधिकांश नेता केंद्र सरकार के उक्त प्रस्ताव को रस्मी मान रहे हैं, लेकिन सरकार के साथ बातचीत करनी है अथवा नहीं, इसका फैसला संयुक्त मोर्चा के नेता सामूहिक रूप से लेंगे। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार ने रविवार को जो पत्र किसान संगठनों को भेजा है उसमें कुछ भी नया नहीं है। सरकार की ओर से ठोस समाधान का प्रस्ताव आता है तो किसान हमेशा बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन इस बार भी तीनों कृषि कानूनों के संशोधन पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया। इस पत्र में कुछ भी नया नहीं है। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।